फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। तो आज का हमारा टॉपिक है OCM थर्ड चैप्टर। तो मैं पूरा पहले थर्ड चैप्टर पढ़ा लूँ तो फिर मेरे को एक दूसरा नेक्स्ट मतलब इको या OC या एसपी लूँगी। फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब ये फंक्शंस मतलब कार्य कि क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है, हमारे एंटरप्रेन्योर के क्या क्या वर्क होते हैं। तो फर्स्ट है इनोवेशन। तो ये तो आप सब समझते हो कि हमारे एंटरप्रेन्योर बेसिकली इनोवेटर्स होते हैं। कुछ डिफरेंट समथिंग न्यू करना उनके अंदर हमेशा रहता है, ठीक है। नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना, नई चीज़ों का कॉम्बिनेशन करवा कर, ठीक है, नए प्रोडक्ट्स बनाना, पुराने प्रोडक्ट्स में न्यू चेंजेस करना, ठीक है। ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। अगर आपकी इनोवेशन, आपकी इमेजिनेशन पावर अगर बिल्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप जो है ना अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली, बिजनेस के प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन सेकेंड है टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। व्हाट मीन बाय डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स? दैट मीन कि आपका कुछ एक फिक्स गोल, ठीक है, आप सेट कर लो आपका जो फिक्स गोल होगा। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू डिटरमाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, डिटरमाइन करता है जो भी एम्स होते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के। देयर मैनी मे बी ए डिफरेंट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ना डिफरेंस होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, ठीक है ना। चेंज दिस ऑब्जेक्टिव एज पर द मार्केट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। आजकल जो भी मार्केट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑब्जेक्ट को बदल सकते हो, अपने गोल्स को बदल सकते हो, ठीक है। जैसे आपने अभी तय कर लिया, पहले आप जब आप शुरुआत में तो 100 पीसेज ऑफ बिस्किट्स के बनाते थे, ठीक है, आपकी बिस्किट कंपनी, आप 100 पैकेट बिस्किट बनाते थे। फिर आपने धीरे धीरे मार्केट देखा कि मेरा मार्केट बिल्ड हो रहा है, मेरे गुडविल्स बिल्ड हो रहे हैं, मैं अच्छा प्रॉफिट्स कर रहा हूँ, तो आपने 200 करा उसे। फिर धीरे धीरे और आप प्रगति करने लगे, तरक्की करने लगे, ठीक है, आप और डेवलपमेंट करने लगे, आप फिर 300 पैकेट बनाने लगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करते मतलब मार्केट की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, या फेलियर, या मार्केट में थोड़ा डाउन चल रहा है मार्केट, ठीक है, बूम पीरियड नहीं है, डाउन पीरियड थोड़ा चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने थोड़ा कम कर दिया कि मतलब अभी नहीं है लोगों के पास इतना मतलब इनकम, तो लोग इतना नहीं अफोर्ड कर पाएंगे इतना ज़्यादा, तो हम लोग थोड़ा कम ही बना ताकि हमारे प्रोडक्ट ख़राब ना हो और हमारे कोई नुकसान ना हो, ठीक है। मार्केट के और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने अपने जो गोल्स हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको बदल सकते हो, ठीक है, सेट कर सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप फाइंड करते हो हर कोई एक डिफरेंट वेज मार्केटिंग करने के, अपने प्रोडक्ट को सेल करना, अपने सर्विसेज को अपने कस्टमर तक पहुंचाना, ठीक है। आप उसके लिए डिफरेंट मार्केटिंग वे, जैसे आप GPS लोकेशन के अकॉर्डिंग अपने, जैसे ऑनलाइन अगर शॉपिंग होती है तो GPS के अकॉर्डिंग ट्रैक कर लेते हैं, तो GPS अकॉर्डिंग उनको पता लगाया जा सकता है कि कहाँ रहते हैं वो, लोकेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप डिफरेंट वेज ऑफ मार्केटिंग का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को अपने कस्टमर तक पहुंचाते हो, ठीक है। आप सर्च करते हैं अपने मार्केट में, सर्च करते हैं, सर्विस करते हैं, उसके बाद अंडरस्टैंड होते हैं कि कस्टमर्स की क्या डिमांड है, क्या उनको चाहिए हमारे प्रोडक्ट में, क्या कमी करनी, क्या बढ़ाना है, टेस्ट कैसा लग रहा है उनका, फीडबैक कैसा, आप ये सब सारी चीज़ें लेते हो। उसके बाद अपने प्रोडक्ट में उस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं। इससे क्या होता है, कंज्यूमर की डिमांड तो फुलफिल होती है, साथ में मार्केट भी डेवलप होता है आपका, ठीक है। उसकी बात है न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी मतलब आपको तो मैंने पहले बताया, इन द ग्लोबल वर्ल्ड, इन टूडेज ग्लोबल वर्ल्ड देर आर मैनी टेक्नोलॉजीज, ठीक है, आर इंक्रीजेस, मतलब बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू फंक्शंस ऑफ मशीन्स आ रही हैं, ठीक है। बहुत सारी ऑटोमेटिक मशीन्स है, मशीन्स आ रही हैं, उन सबको आपका कैसे हैंडल करना है, आपके प्रोडक्ट में कौन सी मशीन आपको जल्दी आपको काम करके दे, थोड़ा आपका टाइम एफर्ट कम लगे, ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो होता है न्यू टेक्नोलॉजीज़ का, जो इंट्रोडक्शन मतलब अगर आप नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन अगर अपने बिजनेस में आप एंटर करते हैं तो उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आपके जो उसके लॉस है या प्रॉफिट है वो आपको
मतलब प्रॉफिट होता है तो ग्रोथ करते हैं ना बिजनेस में, ठीक है। जैसे न्यू मशीन्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, कुछ न्यू साइंटिफिक मेथड्स प्रोडक्शन के लिए एक्सेट्रा। उसके बाद गुड रिलेशन, तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने एम्प्लॉय से, आप अपने एम्प्लॉय से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखें, सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखें, आप अपने क्लाइंट से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखें, गुड मैनर्स में बात करें, ठीक है। लाउड नहीं बात करनी है, जो नेसेसरी जो वर्ड्स यूज़ करते हैं आप, रे, तू, ते, ताड़ाक, आपको ऐसे नहीं बात करनी, मैनर्स में बात करनी है, ठीक है। कॉन्शियस बात करनी है, मतलब एक सरल और सिंपल लैंग्वेजेस यूज़ ज़्यादा करने आपको रहते हैं। तो आपको ऐसे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखने से, ये आपका ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, ये आपके जो लैंग्वेज टोन रहते हैं ना, ये आपके की रहती है सक्सेस की। अगर आपकी टोन ही बिगड़ जाती है तो आप मतलब, इसीलिए देखो जो कंपनी ज़्यादातर मोस्टली जिसकी नहीं रहती, जिसको नहीं आता इतना इंग्लिश नहीं डेवलप रहता है, तो वो ज़्यादातर सेक्रेटरीज को रखते हैं, ठीक है। उनको भी इसलिए टोन अपनी अच्छी रखना है, तो गुड रिलेशन अपना रखना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग फंड्स मतलब जब भी पैसा चाहिए मतलब तब भी मिल जाने का, मतलब ऐसे अगर हम लोग गुड रिलेशन रखेंगे, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, अपने क्लाइंट्स अपने मतलब में अच्छे रखेंगे, तो अगर हमको कभी भी हमारे पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हम प्रॉपर लोन ले सकते हैं। हम लोग अगर प्रॉपर कंपनी से, अगर प्रॉपर एक कंपनी एक बैंक से लोन, और उसे टाइम टू टाइम उस लोन को मतलब जो भी उसका है ऊपर मतलब जो भी लोन से उसके पैसे फटाक से दे देती है, जो भी ब्याज लगता है, ठीक है, वो सारी चीज़ अगर एक टाइम से कर देती है तो बैंक भी इम्प्रेस रहती है, बैंक को भी एक भरोसा ट्रस्ट रहता है कि यार ये है तो इनको हम लोग लोन देंगे, ये अच्छी कंपनी है, हमारा बराबर पैसा टाइम पे देती है, ठीक है। आप अगर अपने अगर आप गुड एंड हॉनेस्ट अपने रिलेशन रखते हो ना, तो आपके ऑर्गेनाइजिंग जो आपके फंड्स हैं ना, उसमें बहुत फंड्स इकट्ठा करने में के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। entrepreneur needs to find out a different financial resources because advocates and continuous finance is always necessary for a business. Goods and honest relation with the investor is a necessary for every business, ठीक है। और उसके बाद टेकिंग अ डिसीजन, तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब तक आप सही डिसीजन नहीं लेते ना, बिजनेस नहीं चल पाएगा, ठीक है। आप मतलब चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, वो भी ट्राई कर लेते हैं, समथिंग दैट्स कुछ नहीं, ठीक है। आपको एक चीज़ लेके, आपको अगर कंपनी में जो एक बिजनेसमैन होता है, वो अपनी कंपनी में जब डिसीज़न लेता है कोई बड़े बड़े मुद्दों पर, तो वो हर एक चीज़ को देख के एनालाइज करके ही डिसीज़न लेता है, ठीक है। उसको नहीं कि तुरंत ऑन द स्पॉट डिसीजन, उसको हर एक चीज़ को सोचना पड़ता है कि इस डिसीज़न से कंपनी में कोई नुकसान तो नहीं होगा, इस डिसीजन कंपनी में कोई मतलब प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, या कोई और डिसीज़न में लेने से मेरी कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट हो, कम नुकसान हो, ठीक है। मेरे कंपनी में मेरे क्लाइंट से क्या इस डिसीज़न से कोई रिलेशनशिप तो नहीं हार्ट होगी, उनकी कहीं हार्ट्स तो मतलब उनको कहीं तकलीफ़ तो नहीं होगी, या मेरे एम्प्लॉयज़ को कहीं हार्ड वर्क ज़्यादा ना करना पड़े, या मेरी कोई ज़्यादा इसमें ना इनकम मुझे लग जाए ज़्यादा, मतलब मेरे कॉस्ट ज़्यादा ना होगी। हर एक चीज़ को एनालाइज करने के बाद, हर एक इम्पॉर्टेंट थिंग को सोचने के बाद ही वो एक सही डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है। एंड entrepreneur has to take a wise decision for the enterprises मतलब बिजनेस होता है। टाइमली एंड करेक्ट डिसीजन, सही समय पे करेक्ट डिसीजन आर द ऑलवेज इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर बिजनेस प्लान। आप अगर सही समय पे सही जगह पे अगर आप डिसीजन लोगे, तभी जाके वो आपके प्लान में प्रॉपर एक नेसेसरी मतलब आपको एक सक्सेस एक प्रॉपर बिजनेस प्लान आप बना सकते हो। अगर सही समय पे आपको चाहिए डिसीजन, अब भी आपको लेना है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट अब भी जस्ट टाइम है। आप 3 साल बाद नहीं सुनोगे तो ये या 10 दिन बाद या 3 दिन बाद, आपको करेक्ट समय में करेक्ट डिसीजन ही प्रॉपर प्लान बना सकता है, ठीक है। बिजनेस प्लान, यू शुड ऑलवेज कंसिडर द प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस मीन्स जो फ़ायदा होता है एंड कॉन्स मीन्स जो नुकसान होता है। मैंने अभी बताया क्या फ़ायदे होंगे, क्या इफेक्ट होगा, क्या साइड इफ़ेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें प्रॉस एंड कॉन्स को ध्यान में रख के बिफोर टेकिंग एनी बिजनेस डिसीजन, तभी वो जाके कोई बिजनेस डिसीजन ले सकता है। तो ये सब थे हमारे एंटरप्रेन्योर की कार्य, ठीक है। हमारे ओनर के कौन कौन से वर्क होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो ये हमें यहाँ से पता चला। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।